do you think Kohli is now at his best? Saurabh, Kohli has been at his best since he's come back in form, since उसने T20 World Cup में वो जो 2 छक्के लगाए against Pakistan, that was a huge comeback and under extreme pressure. ठीक है, और आज भी जो उसने इनिंग खेली है, वर्ल्ड कप का पहला मैच था, इंडिया एंटरिंग द वर्ल्ड कप एज अ फेवरेट and against one of the top sides Australia, losing their 3 wickets for 2 runs and then recovering. तो कोहली के ऊपर आज भी एक्सट्रीम प्रेशर था एंड नाउ आई थिंक जो भी लोग उसके ऊपर बात करते हैं, वो कहते हैं कि यार ये ख़त्म हो गया या ऐसे या वैसे, दे शुड नो कि इन अ चेस के व्हाट वैल्यू ही ब्रिंग्स टू द टीम इन द चेस, इट इज़ एक्सेप्शनल. हाफिज जी, वेलकम. अस्सलामुअलैकुम भट्ट साहब. अस्सलामुअलैकुम भट्ट साहब. ये आज जो एक पार्टनरशिप हुई है, अगर यहीं से शुरू करते हैं, इसमें कोई पावर रेटिंग नजर आती है? यहाँ पे हो ही नहीं सकती थी हाफिज जी. यहाँ पे आखिर में जो छक्के लगे हैं, बॉल गीला हो गया, ड्यू आई है, बॉल चेंज हुआ 2 दफा. मैं तो इस बात पे अभी ये जो इतने भी हमारे लोग बैठे हैं, मैं इनसे यही बात कर रहा था कि ये किस तरह निगेट कर सकते हैं आप चेन्नई जैसी ग्राउंड में या किसी भी ऐसी जगह जहां पर सारा दिन धूप रहे, कोई ओवरकास्ट कंडीशंस ना हो, तो आप ड्यू फैक्टर ही नहीं लिया. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग कर ली, तो ऑस्ट्रेलिया ने यही सोचा होगा ना कि अभी विकेट ठीक है तो बाद में और स्पिन लेगी. तो विकेट में कह लो कि स्ट्रोक मेकिंग इजी नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास तो वो स्पिनर ही नहीं है ना. वो भी उनका जो मैक्सवेल है स्पिनर, और दूसरा जैम्पा का स्पिन कहाँ होता है, वो तो तेज तेज बॉलिंग करता है. तो इंडियन स्पिनर जो है वो तो फार सुपीरियर है जैम्पा से. सो दे, आई थिंक दे टुक अ रॉन्ग डिसीजन टू बैट फर्स्ट, और आई थिंक इंडिया मेड द मोस्ट ऑफ बॉलिंग फर्स्ट. उनके स्पिनर्स ने 30 ओवर्स में 104 रन देके 6 विकेटें ली हैं, और यही 30 ओवर्स ने इस मैच को पहले इंडिया की फेवर में किया. उसके बाद 3 आउट हुए हैं, और 3 आउट होने तो बाद जो किया है फिर कोहली ते केएल राहुल ने किया है. और वो जो इनिंग थी वो बहुत ही, कह लीजिए, जो पार्टनरशिप थी, दैट वाज अर्लियर ऑन दे वर अंडर प्रेशर, दे प्लेड डिफेंसिवली इन अ सेंस के जहाँ पर दे वर टेकिंग सिंगल्स. उन्होंने ज़्यादा ओवर एक्ट करने की, कह ले के ओवर एग्रेसिव होने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, और उन्होंने अपना वो मुश्किल टाइम निकाला, सिंगल्स किए, पार्टनरशिप बिल्ड की. बीच में लूज बॉल मिलता था, चौका भी मारते थे क्योंकि हाई क्लास प्लेयर्स हैं. और द पार्टनरशिप, दे जस्ट प्लेड लाइक, यू नो, दे न्यू के पीछे हमने किसी पे मैच नहीं डालना. जो सबसे अच्छी और सीखने वाली चीज़ है ना, वो ये है कि भाई पीछे किसी पे मैच नहीं डालना. ये ना सोचो कि पीछे पांड्या पड़ा है, पीछे जो है वो और बैटिंग पड़ी है, तो अब हम जो कर लें वो ठीक है. ऐसा नहीं है. जो 2 पार्टनरशिप जब लग जाए, जो 2 खेल रहे हैं वही प्लेयर है, उन्हीं ने करना सारा काम. और ये परफेक्ट एग्जांपल था पार्टनरशिप का जो इन दोनों ने पुट अप किया. बट साहब, ये जो केएल राहुल की इनिंग्स ज्यादा नीट लगी आज विराट कोहली से. देखिए हाफिज जी, नीट लगी बिल्कुल. वो शॉट्स उन्होंने कुछ खेले, विराट कोहली काफ़ी दफ़ा इनसाइड एज वगैरह उनका हुआ, वो थोड़ा फ्लुएंट नहीं लग रहे थे. लेकिन आप ये देखें कि मुश्किल कंडीशन थी और क्या रनिंग की है उस बंदे ने, कि मेड श्योर. असल में बात यह है कि अगर वो चौके छक्के नहीं भी मारता ना, तो जितनी देर वो खड़ा रहता है दूसरी टीम को पता रहता है कि कुछ भी हो सकता है. उसके साथ आप उसके होते हुए आप ये नहीं सोचते कि यार ये मैच में हम जीत गए हैं. ये बहुत बड़ी चीज है. उसकी जो प्रेजेंस एट द क्रीज है ना, वो अपोजिशन के लिए बड़ा डेंट करती है. सो व्हाट ही ब्रॉट इज दैट कॉन्फिडेंस कि यार इंडिया इज इन द गेम. जितनी देर वो खड़ा है, दे आर इन द गेम. एंड ही मेड श्योर. रनिंग बड़ी जबरदस्त थी, अपना एक्सपीरियंस से शेयर किया होगा, और जो उसने शॉट्स खेले हैं, कुछ बड़े आला भी खेले हैं. बहुत फ्लुएंट नहीं थी, आइडियल जिस तरह वो फ्लो में होता है वो नहीं था, लेकिन अभी नहीं था तो इतना अच्छा खेल रहा था.